सेक्शन 1 सी प्रोग्रामिंग और कंपाइलेशन। एक परिचय। सी प्रोग्रामिंग एक शक्तिशाली और बहुमुखी भाषा है। सी प्रोग्रामिंग इज अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल लैंग्वेज। यह कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए एक उपकरण है। इट इज अ टूल टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स। लेकिन कंप्यूटर सी कोड को सीधे नहीं समझते हैं। बट कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड सी कोड डायरेक्टली। यहां कंपाइलेशन काम आता है। दिस इज वेयर कंपाइलेशन कम्स इन। कंपाइलेशन एक प्रक्रिया है जो मानव पठनीय सी कोड को मशीन निष्पादन योग्य कोड में परिवर्तित करती है। कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल सी कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। यह एक अनुवादक की तरह है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करता है। इट इज लाइक अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स आवर लैंग्वेज इनटू द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। प्रत्येक चरण का अपना उद्देश्य होता है। This process is completed in several stages, each with its own purpose. आइए इन चरणों का विस्तार से पता लगाएं। Let's explore these stages in detail. Section 2 प्री प्रोसेसिंग कोड की तैयारी। कंपाइलेशन यात्रा का पहला चरण प्री प्रोसेसिंग है। इस चरण में सी प्री प्रोसेसर कोड में निर्देशों को संभालता है जो हैश चिन्ह हैश से शुरू होते हैं। ये निर्देश हेडर फाइलों को शामिल करने, मैक्रोज को परिभाषित करने और सशर्त संकलन को नियंत्रित करने जैसे कार्य करते हैं। प्री प्रोसेसर मूल कोड को संशोधित करता है, इसे संकलन के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए हैश इंक्लूड निर्देश प्री प्रोसेसर को क्वोट stdio.h क्वोट हेडर फाइल की सामग्री को कोड में शामिल करने का निर्देश देता है जो इनपुट आउटपुट कार्यों के लिए आवश्यक है। सेक्शन 3 कंपाइलिंग उच्च स्तरीय कोड को असेंबली में बदलना। प्री प्रोसेसिंग के बाद कोड संकलन चरण में प्रवेश करता है। यहां कंपाइलर प्री प्रोसेस्ड कोड को असेंबली भाषा में अनुवादित करता है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो मशीन कोड के करीब है। यह प्रोग्रामर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ अधिक प्रत्यक्ष तरीके से बातचीत करने की अनुमति देता है। कंपाइलर यह सुनिश्चित करता है कि कोड वाक्य रचनात्मक रूप से सही है और कोई त्रुटि उत्पन्न करता है। यह कोड को अनुकूलित करने के लिए भी काम करता है जिससे यह अधिक कुशलता से चल सके। सेक्शन 4 असेंबलिंग मशीन कोड बनाना। अगला चरण असेंबलिंग है जहां एक असेंबलर असेंबली कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। मशीन कोड बाइनरी निर्देशों का एक क्रम है जिसे सीपीयू सीधे निष्पादित कर सकता है। प्रत्येक असेंबली भाषा निर्देश एक विशिष्ट मशीन कोड निर्देश से मेल खाता है। असेंबलर यह रूपांतरण एक से एक मैपिंग का उपयोग करके करता है। इस चरण का आउटपुट एक ऑब्जेक्ट फाइल है जिसमें मशीन कोड और प्रोग्राम डेटा होता है। सेक्शन 5 लिंकिंग सब कुछ एक साथ जोड़ना। अंतिम चरण लिंकिंग है जहां एक लिंकर विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइलों और लाइब्रेरी फाइलों को एक साथ जोड़ता है। यह एक एकल निष्पादन योग्य फाइल बनाता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलाया जा सकता है। लिंकर यह सुनिश्चित करता है कि सभी फंक्शन कॉल और वेरिएबल संदर्भ उचित स्थानों पर हल किए गए हैं। यह बाहरी पुस्तकालयों से कोड को भी जोड़ता है जैसे इनपुट आउटपुट संचालन या गणितीय गणनाओं के लिए। लिंकिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक प्रोग्राम बनता है जिसे हम अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। सेक्शन 6 कंपाइलर की भूमिका एक अनुवादक। कंपाइलर संकलन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अनुवादक की तरह काम करता है जो हमारे मानव पठनीय सी कोड को मशीन निष्पादन योग्य कोड में परिवर्तित करता है। यह सुनिश्चित करके ऐसा करता है कि कोड वाक्य रचनात्मक रूप से सही है, इसे असेंबली भाषा में अनुवादित करता है और इसे अनुकूलित करता है ताकि यह कुशलता से चल सके। बिना कंपाइलर के हम अपने कंप्यूटर पर सी प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। सेक्शन 7 कंपाइलिंग बनाम इंटरप्रेटिंग दो अलग अलग दृष्टिकोण। कंपाइलिंग प्रोग्रामिंग भाषाओं को निष्पादित करने के दो मुख्य तरीकों में से एक है। दूसरा तरीका इंटरप्रिटेशन है। कंपाइलिंग में पूरे कोड को निष्पादित करने से पहले मशीन कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कोड को एक बार में संकलित करती है जिससे निष्पादन के समय में तेजी आती है। कंपाइलर कोड को मशीन भाषा में बदलता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा सीधे समझी जा सकती है। कंपाइलिंग में पूरे कोड को निष्पादित करने से पहले मशीन कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कोड को एक बार में संकलित करती है
जिससे निष्पादन के समय में तेजी आती है। कंपाइलर कोड को मशीन भाषा में बदलता है, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा सीधे समझी जा सकती है। दूसरी ओर इंटरप्रिटेशन में कोड को लाइन दर लाइन निष्पादित किया जाता है, बिना किसी पूर्व संकलन के। इंटरप्रेटर कोड को एक समय में एक लाइन पढ़ता है और उसे तुरंत निष्पादित करता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है क्योंकि हर लाइन को बार बार पढ़ा और निष्पादित किया जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा यह है कि यह डिबगिंग और परीक्षण को आसान बनाता है। कंपाइल किए गए प्रोग्राम आमतौर पर इंटरप्रेटेड प्रोग्राम की तुलना में तेजी से चलते हैं, क्योंकि कोड को पहले ही मशीन कोड में परिवर्तित किया जा चुका है। यह उन्हें उच्च प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों में जहां गति महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर इंटरप्रेटेड भाषाओं में डिबगिंग और परीक्षण करना आसान होता है, क्योंकि कोड को फिर से कंपाइल किए बिना लाइन दर लाइन निष्पादित किया जा सकता है। हालांकि इंटरप्रेटेड भाषाओं में डिबगिंग और परीक्षण करना आसान होता है, क्योंकि कोड को फिर से कंपाइल किए बिना लाइन दर लाइन निष्पादित किया जा सकता है। यह डेवलपर्स को कोड में त्रुटियों को जल्दी से खोजने और ठीक करने की अनुमति देता है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और उनका उपयोग उस विशेष स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वे लागू किए जा रहे हैं। सेक्शन 8 संक्षेप में सी कंपाइलेशन प्रक्रिया। सी कंपाइलेशन प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण होते हैं: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग और लिंकिंग। यह प्रक्रिया कोड को मशीन द्वारा समझे जाने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। प्री प्रोसेसिंग में हेडर फाइलों को शामिल किया जाता है और मैक्रोज को हल किया जाता है। यह चरण कोड को साफ और व्यवस्थित बनाता है, जिससे आगे के चरणों में आसानी होती है। कंपाइलिंग में सी कोड को असेंबली भाषा में अनुवादित किया जाता है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है जो मशीन कोड के करीब होती है। असेंबलिंग में असेंबली कोड को मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है। मशीन कोड बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। अंत में लिंकिंग में विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइलों और लाइब्रेरी फाइलों को एक साथ जोड़ा जाता है। यह चरण सुनिश्चित करता है कि सभी कोड और डेटा सही ढंग से जुड़े हुए हैं। यह प्रक्रिया मानव पठनीय सी कोड को मशीन निष्पादन योग्य कोड में परिवर्तित करती है, जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है। इस प्रकार एक साधारण टेक्स्ट फाइल को एक शक्तिशाली प्रोग्राम में बदल दिया जाता है। सेक्शन 9 शुरुआती लोगों के लिए सुझाव। यदि आप सी प्रोग्रामिंग में नए हैं तो संकलन प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। संकलन प्रक्रिया वह है जो आपके कोड को मशीन भाषा में बदलती है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे समझने से आपको अपने कोड को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको आरंभ करने में मदद करेंगे। सबसे पहले, धैर्य रखें। प्रोग्रामिंग एक कला है और इसे सीखने में समय लगता है। एक अच्छे सी कंपाइलर और आईडीई का उपयोग करें। कोड ब्लॉक्स और विजुअल स्टूडियो कोड जैसे टूल्स आपके कोड को लिखने और डिबग करने में मदद कर सकते हैं। ये टूल्स आपके कोड को संकलित करने और त्रुटियों को खोजने में भी सहायक होते हैं। त्रुटि संदेशों पर ध्यान दें और उन्हें ठीक करने का तरीका जानें। त्रुटि संदेश आपको बताते हैं कि आपके कोड में क्या गलत है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनाएगा। छोटे प्रोग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे अधिक जटिल प्रोग्राम की ओर बढ़ें। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अधिक जटिल प्रोग्राम लिखें। यह आपको बुनियादी अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। ऑनलाइन संसाधनों और ट्यूटोरियल का उपयोग करें जो आपको संकलन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको सी प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल, ब्लॉग पोस्ट और फोरम्स का उपयोग करें। धैर्य और अभ्यास से आप सी प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर सकते हैं और अपनी खुद की अद्भुत चीजें बना सकते हैं। याद रखें, हर महान प्रोग्रामर कभी न कभी एक शुरुआती था। अभ्यास करते रहें और कभी हार न मानें।